बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि अल्लाह ताला बरकत दे आपके दस्तरखान में, सेहत में, तंदुरुस्ती में। आमीन सुनो। तो यहाँ मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान रेसिपी के साथ बहुत ही जबरदस्त से नान, जिसे बना के आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इसमें नहीं आप लोगों के हाथ थकेंगे, ना ही तवा उठा के पलटना पड़ेगा। बहुत ईजीएस्ट रेसिपी है, आप जरूर देखिए। तो बस आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम मैदा। अच्छी तरह से इसको छान लिया है। साफ सुथरा होना चाहिए, कोई कीड़ा या किसी तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, कोई स्मेल नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। इसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून। 1 टीस्पून से थोड़ा कम है। और ये मैंने इसमें डाली है 1 टेबलस्पून भर के चीनी, 1 टेबलस्पून भरकर ईस्ट, इंस्टेंट ईस्ट होता है ना, वो डाला है। फ्रेश होना चाहिए ये भी। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। और 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ हंग कट के दही, जिसका पानी निकाल दिया है वो दही डाल रही हूँ। अब यहाँ मैंने लिया है एक वार्म वाटर, नीम गर्म पानी। पहले हम चीजों को जो भी हमने डाली है उन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और फिर हम ये पानी डालते रहेंगे और अपनी डो तैयार कर लेंगे नान के लिए। डो को जो है सख्त नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हो, उससे थोड़ी सी सॉफ्ट हो तो भी चल जाएगा, लेकिन हार्ड नहीं हो। तो यहाँ डो तैयार हो गई है। मैं इस पे 1 टेबलस्पून जो है ऑयल का लगा दूंगी और फिर ऑयल को अच्छी तरह से इस डो में पेनिट्रेट यानी कि जस्ट कर दूंगी। तो यहाँ देखें इसमें अच्छी तरह से ऑयल लग गया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी जब तक कि ये राइज होगा। राइज होने की कोई टाइमिंग नहीं है, डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है जहाँ आपने रखा है, टेम्परेचर क्या है वहाँ का। बस आपके पास ईस्ट अच्छी होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, तो ये अच्छे से राइज हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारी डो यहाँ पे राइज हो चुकी है जितना हमें चाहिए। ये बिल्कुल तैयार है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अच्छे से बेहतरीन तरीके से राइज हो गया। अब हाथ पे पानी लगा के या ऑयल लगा के इसे हम स्मूथ कर लेंगे। तो ये हमने डो को स्मूथ कर लिया है। मैंने हाथ पे ऑयल लगाया था और फिर मैंने अच्छे से जो है डो को स्मूथ कर लिया है। अब ये तैयार है। तो इसके हम पेड़े बनाते हैं। ये देखिए ये जो बॉल बनाते हैं रोटी बनाने से पहले, इसे हम तो पेड़े कहते हैं। तो ये मेरे पास 5 बने हैं, अच्छे साइज के हैं। अगर आप इससे छोटे बनाएंगे तो 6 भी बन सकते हैं, 7 भी बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि एक मीडियम साइज बन गया था इससे नान का। क्योंकि नान जो हमने बनाने हैं वो बहुत पतले भी नहीं बनाने हैं। तो अब मैंने नान बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। अब आप कोई बड़ी सी डिश ले लें या एक कपड़ा ऐसा बिछा लें साफ सुथरा सा, उस पे क्या करेंगे सब 1 बाय 1 नान बना के रखते जाएं। इससे क्या होगा कि जो नान है वो डबल हो जाएंगे और अच्छे मोटे मोटे फूले फूले से नान बनेंगे। इस तरह से देखें, रखते जाइएगा। अब एक और लिया है मैंने, उसे बनाते हैं। और इस पर मैं नान पे जो डिजाइनिंग बनी होती है उनके पास तो एक सांचा होता है, उसकी मदद से वो करते हैं, लेकिन हम घर में इस तरह से कर सकते हैं। बहुत आसानी से बहुत खूबसूरत सी डिजाइनिंग हो जाएगी। आपको पसंद है तो आप कीजिए, मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है। हाथों पर हल्का हल्का सा पानी लगाते जाएं और ये करते जाएं। इस तरह से हल्का हल्का पानी हाथ में लगाते रहेंगे ना, तो फिर उससे क्या होगा कि आप इसके ऊपर जो भी तिल डालेंगे या कलौंजी डालेंगे या फिर अगर आपको जो आती है ना खशखश, अगर वो पसंद है वो डालेंगे तो आराम से इसके ऊपर चिपक भी जाएगी। अब मैं इस पे कलौंजी डाल रही हूँ। किसी पे दोनों डालूंगी, किसी पे एक डालूंगी, किसी पे कलौंजी तिल या दोनों भी डाल सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से देखें
कितना खूबसूरत सा नान बन गया है। अब मैंने इसकी एक साइड पे हाथ गीला करके हल्का सा पानी लगाया, बहुत ज्यादा नहीं, बस हल्का सा। कोई जरूरत नहीं है तवे पे जो है वो नमक का पानी डालने की। कुछ लोग क्यों वो कि इसलिए करते हैं ना कि वो तवा उठा के पलट कर जो है बनाते हैं, आग के ऊपर सेकते हैं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी। आप बस देखते रहिए कि कितने जबरदस्त नान और कितनी आसानी से तैयार होते हैं। अब ये एक साइड से सिक गया है तो मैं इसे पलट दूंगी ऐसे। फ्लेम आप देख रहे हैं, फ्लेम इतना ही होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि ये बस नान तवे पे पड़ा रहे और ठंडा हो जाए, इस तरह से भी अकड़ भी जाएगा और बहुत तेज होगा तो ये जल जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये देखें कितना खूबसूरत है। मीडियम टू लो है, हाई फ्लेम नहीं है। अभी आप फ्लेम भी देख लेंगे कितना है मेरे पास, ये फ्लेम है और इसके ऊपर मैं इसे सेकूंगी। और यहाँ भी वही कि बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए कि ये जल जाए और बहुत हल्का भी नहीं है कि आप इसे कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये अकड़ जाएगा नान बिल्कुल। ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से नान बन रहा है। और ये फूल भी रहा है, बन रहा है ना बहुत ही आसानी के साथ, बेहतरीन किस्म का नान। अब ये नहीं होगा कि आप जो है तवे को पलट रहे हैं। मैंने भी वैसे बनाया है, लेकिन उसमें क्या है, चलने का भी खतरा होता है। बार बार हम पलट के इधर भी देख रहे होते हैं, उधर भी बना रहे होते हैं, हाथ भी बहुत ज्यादा थक जाते हैं और फिर बोल देते हैं छोड़े रहने दे भाई, बाहर से ही मंगा लेते हैं। लेकिन जब आप ये बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बना लेंगे। यहाँ मुझे लगा कि इस साइड से थोड़ा सा कच्चा है तो मैं इसे अगेन सेक रही हूँ। तो ये हमारा खूबसूरत सा नान तैयार है। ये मैंने सेकंड नान बनाया है सेम तरीके से। फ्लेम वगैरह हर चीज पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए अगर आपको अच्छी क्वालिटी के नान घर पे बनाकर खाने हैं तो। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बाहर जाके लाने वाला नहीं होता या मूड नहीं होता बाहर जाने का, या फिर ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे होते हैं जहां हमारी जो नान हमें पसंद होते हैं वो नहीं मिल रहे होते, तो हमें ऐसी रेसिपीज आनी चाहिए और बनाना भी आना चाहिए, तो फिर काम बहुत आसान हो जाता है। और जब अपने हाथ से कोई चीज बनाते हैं ना तो उसकी सेटिस्फेक्शन या खुशी अलग ही होती है। यहाँ मैंने बटर ले लिया है, बटर को मेल्ट करके इसमें मैंने हरा धनिया चॉप करके डाला है। आप पार्सले है तो वो डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, नान का टेस्ट और लुक दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप गार्लिक भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको गार्लिक नान पसंद है तो ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है। हम होटल से भी रोटियां लाते हैं तो उसे हमें फौरन कवर करके रखने की जरूरत होती है, लेकिन ये देखें अभी मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए इसे ऐसे ही ओपन रखा हुआ है। अच्छा, ये एक सेकंड मेथड है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरह से बनाइएगा। यहाँ क्या किया है मैंने, नान को पलटने से पहले मैं इसके ऊपर हाथ गीले करके जो है पानी लगा दूंगी। बहुत ज्यादा पानी नहीं, बस इतना सा कि ये जब मैं इसे पलटूंगी ना तो ये इस साइड से भी तवे पे अच्छे से चिपक जाएगा। अब इसे हम हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके अच्छे से चिपका देंगे। बहुत सख्त हाथ नहीं लगाना है वरना अजीब सा नक्शा बन जाएगा। अब आप चाहें, अगर आप चाहते हैं कि तवा पलट के आपने थोड़ा सा सेकना है तो यहाँ सेक सकते हैं, क्योंकि अब इसे ये नहीं होगा कि हमें ये देखना पड़ेगा जल रहा है या नहीं, क्योंकि ये तैयार है नान। लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने उसका ऐसा नहीं किया है। देखें मैं इसी तरह से इसको पलट के दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर आया है और कितने अच्छे नान बना है। अच्छा, मैंने जो पहले बना के रखे थे उससे देखिए ये साइज में भी कितने अच्छे हो गए हैं, फूल गए हैं। सेम तरीके से मैं इसे भी सेक रही हूँ। आप ये चिमटे में पकड़ के आग के ऊपर करके भी सेक सकते हैं, जिस तरह से तवा उठाकर सेकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत तो नहीं है।
इसी तरह से बहुत अच्छे और खूबसूरत नान तैयार हो रहे हैं। तो आप अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और आप लोग बिल्कुल नहीं देखते हैं रेसिपी, तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको रेसिपीज पसंद नहीं आ रही हैं, क्या है। तो इतनी अच्छी रेसिपी दे रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है। तो ये नान भी तैयार है, लास्ट नान था हमारा, और इसके ऊपर भी मैंने बटर लगा दिया है। तो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम नान तैयार हो चुके हैं और ये है इनकी फाइनल लुक। अगर आप इस पे बटर नहीं भी लगाना चाहते तो आप बगैर बटर के भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको क्या होगा कि इसे फौरन कवर करके रखना होगा ताकि इसी तरह से सॉफ्ट रहे। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, हिम्मत होगी अच्छे से अच्छी रेसिपी बनाने की। तो जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई रेसिपी की रिक्वेस्ट हो तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। तो इस खूबसूरत और बेहतरीन नान के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।